पाक के बाहर बैठते हैं कि उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको हमारे इस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम पे कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। वो देख रहे हैं कि लोगों को कभी किसी को उठा लेते हैं, कभी किसी को। अब मैं इन्होंने कहा जनाब मेरे ऊपर 2 पर्चे काट दिए कि मैं वहां जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गया, इन्होंने कहा जनाब बड़े लोगों के साथ आ गया, वो दरवाजा टूट गया। झूठ। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे साथ तो कोई भी लोग नहीं थे, क्योंकि इन्होंने नाके लगा के सारे लोगों को पीछे रख दिया। इतनी पुलिस और रेंजर्स थे उस दिन। तो जब पास पहुंचा वहां, तो लोग वैसे, जब सबको पता था कि मैं वहां जा रहा हूं, तो लोग आना शुरू हो गए। इन्होंने उनको इश्तियाल दिलवाया, टेयर गैस, हमारे पास एविडेंस है सर, टेयर गैसिंग शेलिंग की। करीब जाके पुलिस पत्थर मार रही है लोगों को। उसके बावजूद 40 मिनट में बाहर खड़ा हो जाता हूं, उसके बाहर खड़ा हो जाता हूं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, और वहां इश्तियाल दिया जाता है लोगों को। जो पुलिस ने हरकतें की और पीछे नामालूम अफराद से जो करवा रहे थे, इनसे पूरी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह ट्रैप करके इमरान खान को मरवाओ, लेकिन मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे काट गए। अब मैं कल जाता हूं, कल मैं जाता हूं इस्लामाबाद में, फिर अदालत में, हाई कोर्ट जाता हूं। हाई कोर्ट जिधर मैं आगे निकल हाई कोर्ट में जाता हूं खुद, क्योंकि वहां हम किसी को नहीं लेके जाते। जो लोग मेरे साथ थोड़े बहुत आए थे वो वहां खड़े हो जाते। अब आप वहां सहाफी खड़े थे, एक अल जजीरा का सहाफी था, उसकी रिपोर्ट देख, हमारे ऐसे लोग खड़े हुए हैं। एकदम नामालूम अफराद शलवार कमीज के अंदर डंडे पकड़े हुए तहरीक इंसाफ के कलर्स के साथ, ताकि लगे तहरीक इंसाफ के लोग, और वो उन लोगों को डंडे मार के और पकड़ के हमारे लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। अब मुझे बताएं क्या गलत काम किया था? कोई कुछ भी नहीं, आराम से खड़े हैं। और फिर से मेरी बात नहीं मानते। अल जजीरा रिपोर्टर की पूरी स्टेटमेंट है, उसने अपनी आंखों से देखा क्या किया है। और सिर्फ पकड़ते नहीं है, जब मेरी गाड़ी गुजरी होती है तो जो उस गाड़ी को मार के डंडों से शीशा तोड़ देते हैं। आप बताएं क्या गलत किया? मैं फिर से कहता हूं कि जो लोग इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार नहीं चाहते। जो इलेक्शन नहीं चाहते, ये लोग जो ये नामालूम अफराद और ये जो इनके साथ हो गए, ये कोई इलेक्शन नहीं चाहते, इसलिए इंतशार चाहते हैं। और इन्होंने हमारे लोगों को पकड़ जेलों में डाल दिया। यहां जमान पार्क में वो नामालूम अफराद आते हैं, कोई यहां से जा रहा है कोई चीजें लेने के लिए, वहां से पकड़ के उनको जेल में डाल देते हैं और वहां जाके तशद्दुद करते हैं। जो लोगों को इन्होंने जेलों में डाला, मैं वो नौजवानों को मिला 30-40 छुटके आए, जो उन्होंने कहानियां सुनाई कि पकड़ के उनको मारना, एक एक को पकड़ के मारना, पता नहीं उनसे क्या इंफॉर्मेशन ले रहे थे। वो जो मेरा खंसामा पकड़ के ले गए अभी तक, वो बेचारा सफीर, वो यानी गरीब आदमी, यानी वो एक अपने बीवी बच्चे पालने के लिए वो बेचारा कमाई करने वाला आदमी, उसको देखने वाला है, वो कमजोर सा आदमी, उसको पहले यहां मारा, उसको वहां ले गए और उसे पूछ कह रहे हैं इमरान खान खाना क्या खाता है? इमरान खान खाना क्या खाता है? वो जब उसको पकड़ के लेके गए शहबाज गिल को, उससे पूछे जी बताए इमरान खान खाना क्या खाता है? मेरे 2 नौकरों को इन्होंने पेरोल पे रख लिया था। जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, एजेंसीज ने उनको पेरोल पे रख लिया था। तो ये जो खाना क्या खाता है, क्या किसी को शक नहीं पड़ेगा कि आपको क्या इंटरेस्ट है उसके खाने से? जहर देने का प्रोग्राम है, क्योंकि ये जो शहबाज शरीफ के 4 लोगों को हार्ट अटैक हुआ, जो गवाह थे, और डॉक्टर रिजवान को, तो सारों को हार्ट अटैक हुआ। ये कैसे हुआ है? तो ये खाना क्या खाते हैं? वो सफीर को रखा हुआ है जी, खाना क्या खाता है इमरान खान? मैं इस पे जो आखिर में बात करना चाहता हूं वो ये है कि देखें, ये जो हरकतें आप कर रहे हैं, इससे माशरे में नफरतें बढ़ रही हैं। इससे बिल्कुल ये ना समझे कि लोग डर जाएंगे। सोशल मीडिया की आपको समझ नहीं है। ये जो बच्चों को पकड़ के ले गए और अगवा कर गए अजहर मशवानी को, उसका पता नहीं है। फिर हसान न्याजी से जो किया है, उसको कभी यहां पकड़, उधर से बेल लेता है, उस उठा के फिर एक और केस कर देते हैं। वो केस से बेल लेता है, पकड़ के कोयटा भेज देते हैं। कोयटा से बेल लेता है, यहां आता है, उसको कराची ले गए। अब कराची से पता चलता है जी उसको पेशावर ले गए। ये कौन से माशरे में होता है? मुझे बताए किसी जमहूरियत में, और हमारी बताए, मेरे 3.5 साल में बताए, कभी किसी से ऐसे हुआ है?
इनकी 30-30 साल से चोरियां थी। 95% केसेस इनके पुराने थे। हमारे तो सिर्फ दो बड़े केसेस हुए थे शहबाज शरीफ के। एक उसका 16 अरब का पकड़ा गया था, वो मकसूद चपड़ासी वाला, जिस बेचारे को कैसे मारा है, और दूसरा था इसका टीटी केस, जो ये पापड़ वालों के जरिए पैसे बना रहे थे इसकी फैमिली। हमारा तो और कोई केस ही नहीं था। कितने हमने केसेस किए इनके, कितने हमने इनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस किए। तो ये जो हमारे ऊपर केसेस कर रहे हैं, मुझे बताएं इसकी कभी किसी जमहूरियत में कोई मिसाल है? और मुझे सबसे अफसोस क्या है कि इनके पीछे पाकिस्तान के वो लोग हैं जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं। और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि कौम इनकी वजह से आपके खिलाफ होती जा रही है? क्या नजर नहीं आ रहा? और क्या ये कोई कंट्रोल कर सकता है? मेरे ट्विटर के ऊपर तकरीबन 1 करोड़ कोई 70 या 80 लाख फॉलोअर है। क्या मैं उनको कंट्रोल करता हूं? मुझे पता है वो कौन है। क्या किसी को सोशल मीडिया का पता है कि कौन क्या करता है? अगर प्रो पीटीआई भी है, उसको वो आजाद लोग हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। और बाहर पाकिस्तानी बैठे, 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है, क्या वो कंट्रोल में है किसी के? तो बजाय ये करें कि हमें डंडे मार के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लाइन पे लगाने के लिए, आपको चाहिए पूछे कि क्यों तनकीद कर रहे हैं। तनकीद एक माशरे में जब आप खत्म करते हैं, माशरा मर जाता है। माशरे चलते हैं जब एक माशरे के अंदर इजाजत। जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत के अंदर तनकीद होती है, डिक्टेटरशिप में नहीं तनकीद होती। डिक्टेटरशिप का हाल देख लें। जो डिक्टेटरशिप फ्रैंको ने लेके आया स्पेन में, तो सारा स्पेन पीछे रह गया, सारा वेस्टर्न यूरोप आगे निकल गया। डिक्टेटरशिप्स अगर इतनी अच्छी होती तो आज ये सारी दुनिया की जमहूरियत खुशहाल ना होती, क्योंकि वहां तनकीद होती है। तनकीद से आप अपने आप को रिफॉर्म करते हैं, आप अपनी इस्लाह करते हैं। तो बजाय अपनी इस्लाह करने के कि आप क्या गलत कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि सारी कौम किधर खड़ी हो गई जाके, आपको पता चल रहा है, हर जगह आपको नजर आ रहा है। ये जो मीनारे पाकिस्तान में क्या किया, वो पुलिस से पूछें जी ये क्या कर रहे हैं, जी ऊपर से हुक्म है। जिधर हम पूछते हैं कहते जी पीछे से हमें हुक्म आया। तो हुक्म आया कि जनाब जलसे की हमने इजाजत दी अदलिया के जरिए, अदलिया ने इजाजत दी। 3 दिन मिले वो जलसे की सारी प्रेपरेशन करने के लिए। कभी पाकिस्तान की तारीख में मीनारे पाकिस्तान के जलसे पे लाहौर को बाहर से भी सील कर दिया और लाहौर को अंदर से भी सील कर दिया। ये कभी हुआ ही नहीं है। जलसा फेल करवाने के लिए जो जो कोशिशें की गई, ये तो अब इसी से ही आपको नजर आ जाना चाहिए कि अगर आपने इतना जोर लगा के जलसा फेल करने की कोशिश की, तो वो जो लाखों लोग वहां पहुंच गए, वो आपको क्या मैसेज देने आए थे? वो देने ये मैसेज आए कि जिस रास्ते पे आप निकल गए हैं, अपनी भी तबाही कर रहे हैं, मुल्क की भी तबाही कर रहे हैं साथ। खुदा के वास्ते आंखें खोले अपनी। ये जिस रास्ते पे आप निकल गए हैं, ये इस मुल्क की तबाही है। और इसलिए बजाय ये हमारे सोशल मीडिया के बच्चों को उठाना, ये मुल्क की फ्यूचर है। बजाय ये पॉलिटिकल वर्कर जो कि ये सारा अपना टाइम देते हैं। मुझे ये बताएं, आपने सोचा है कि ये जो वर्कर्स को उठा के जेल में डालते हैं, आपने कभी सोचा है कि इनकी फैमिलीज का क्या बनता है? ये कि डेली वर्कर्स हैं इनमें से, ये नजरियाती लोग हैं, पैसे वाले नहीं हैं। ये एक जज्बे के जुनून के लिए निकले हुए हैं। आप उनको पकड़ के 2 हफ्ते 3 हफ्ते बंद कर देते हैं, सोचा उनके घरों में क्या हो रहा है और इससे आप अचीव क्या कर रहे हैं। तो मैं इस पे वाइंड अप करता हूं कि ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन आप कर रहे हैं और ये जो सारा मुल्क को, इन चोरों को बचाने के लिए सारी पॉलिसीज बन रही हैं, ये इस मुल्क में नफरतें फैला रही हैं। और ये हो सकता है कि ये हम सबके हाथ से निकल जाए। अभी तक तो हम जलसा करते हैं, पुरअमन करके वापस आ जाते हैं। हर जगह इमरान खान कहता है कि हमने कानून के बीच में रहना है। हर जगह मैं कहता हूं कि हमने कोई तसादम नहीं करना। हर जगह अपने लोगों को रोकता हूं जो इन्होंने जुल्म किया लोगों के ऊपर।